हेलो फ्रेंड्स, आज हम आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में ना आपका एक क्वेश्चन छूटेगा ना एक भी क्वेश्चन गलत होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन द मीन्स ऑफ इंजॉयमेंट इंक्रीज। कहा जा रहा है कि ये जो आधुनिक सभ्यता है उन्होंने हमारे इंजॉयमेंट को, हमारे आनंद के साधनों को बढ़ाया है। तो कैसे बढ़ाया है? तो मीन्स ऑफ इंजॉयमेंट कौन कौन है? मानव किस किस चीज़ से खुश महसूस करता है? तो पोट्री से, म्यूज़िक से, वाइन से, शराब से या फुटबॉल से। ये सब चीज़ हमारे पास इसलिए अवेलेबल हो गई, उपलब्ध हो गई, क्योंकि सिविलाइजेशन में जो है ग्रोथ हो गया। बट द क्वेश्चन इज वेदर दे हैव मेड अस हैप्पियर देन अर्लियर। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या उन्होंने पहले से ज़्यादा हमें ज़्यादा खुश किया है? वॉट वॉज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट। फायर का, आग का हमारे विकास में कैसा योगदान है? तो बर्ट्रांड रसेल अपने ऐसे में कहते हैं कि इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। फायर का आविष्कार, माइलस्टोन यानी मील का पत्थर, हमारे विकास में आग के आविष्कार ने मील का पत्थर का काम किया है। वी बिगेन टू फ्राई आवर फूड। आग के आविष्कार के बाद हम लोगों ने अपने खानों को तलना स्टार्ट कर दिया। इट एक्वाइंटेड यानी परिचित अस विथ क्रिएटिंग लाइट इन द डार्कनेस एंड प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम विल्ड एनिमल्स। पहले जो लोग रहते थे वो गुफा में रहा करते थे। गुफा में क्या होता है? अंधेरा या अंधेरा। तो जैसे ही आग का आविष्कार हो गया तो वो लोग मशाल लेकर, आग लेकर वहाँ पे रहने लगे। अब वो जब दिन में भी मान लीजिए वहाँ रहेंगे तो अंधेरा रहेगा, लेकिन आग का आविष्कार हो गया था तो वो आग के सहारे रहते थे और डार्कनेस में लाइट उनके पास रहती थी और उनको ये जंगली जानवरों से बचाने का काम करती थी। लेटर ऑन इट रिजल्टेड इन द आर्ट ऑफ कुकरी। बाद में ये जो है पाक विद्या का भी आविष्कार हो गया। आग से, आग पे खाना पकने लगा, आग पे सब कुछ होने लगा। हैज़ सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स वन अनदर। क्या सिविलाइजेशन हमें सिखाती है कि हमें आपस में एक दूसरे से बनकर रहना चाहिए, दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए? तो हाँ, सिविलाइजेशन हमें बताती है मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स वन अनदर विद इन द स्पीसीज। व्हाट आइडियाज़ हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इन प्री हिस्टोरिक टाइम। यानी ये जो ऐतिहासिक समय है उससे भी पहले कौन से आइडियाज़ थे जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में भी लोगों की मदद की थी? वेरियस आइडियाज़, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, विभिन्न प्रकार के आइडियाज़ हैं जिन्होंने कि मैनकाइंड की प्री हिस्टोरिक टाइम में मदद की है। वो है इन्वेंशन ऑफ फायर यानी फायर का आविष्कार, टेमिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना। ये टेमिंग ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों को पालतू बनाना, उन्हें पोसना, पालना और उनसे बहुत तरह के काम लेना। इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का आविष्कार तो बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार था। अब लोग अनाज उपजा सकते थे, खाना खा सकते थे। आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला, लोग अपने विचारों को लिखकर प्रकट कर सकते थे। और इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज, एक दूसरे से बात कर सकते थे, भाषा का आविष्कार हो गया। आगे है डिड लैंग्वेज प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। क्या लैंग्वेज ने, क्या भाषा ने मैनकाइंड यानी मानवता के विकास में कैसा रोल प्रोवाइड किया है, कैसा रोल निभाया है? तो लैंग्वेज ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानव के विकास में निभाई है। बर्ट्रांड रसेल अपने एसे में कहते हैं कि डिस्कवरिंग एंड राइटिंग लैंग्वेज एलिवेटेड मैन फ्रॉम ए वाइल्ड क्रिएचर टू इट्स प्रेजेंट सिविलाइजिंग स्टेट। ये जो है भाषा का आविष्कार ही है और भाषा लिखने की कला ही है, वो आइडिया ही है जिसने मैन को एक जंगली से ऊंचा उठा दिया और अभी आप उसको एक सिविलाइज्ड स्टेज में देख रहे हैं। जिस तरह से आप अपने आप को अभी देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही ऐसा हो गया है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि भाषा का आविष्कार हुआ है, लोग सभ्य बने हैं, एक दूसरे से बातचीत करना, क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। पहले के जो आदमी थे वो जंगली अवस्था में थे, लेकिन भाषा के आविष्कार ने, राइटिंग ने, उसकी भावनाओं ने उसे एक ऊंचा उठाया, एक मनुष्य के रूप में उसको काफ़ी ऊंचा उठाया। What is our attitude towards those outside herd? एटीट्यूड यानी नज़रिया और हर्ड यानी झुंड। कहा जा रहा है कि हम जब अपने झुंड के बाहर होते हैं तो हमारा एटीट्यूड, हमारा नज़रिया दूसरों के प्रति कैसा होता है।
तो इनका कहना है कि हमारा एटीट्यूड जो कि हमारे झुंड के बाहर होते हैं कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हैज़ बीन डन बाय मॉरलिस्ट एंड रिलीजियस टीचर, इनमें से मॉरलिस्ट और रिलीजियस टीचर्स का कुछ ये रहता है, आर इमोशंस आर एज फेरोसियस एज दोज ऑफ एनी एनिमल, हमारी जो भावना होती है वो बहुत ही फेरोसियस होती है, ख़तरनाक हो जाती है, किसी जानवर के समान हो जाती है। आवर इंटेलिजेंस enables us to give them a scope which is denied to even the most savage beast, हमारी जो इंटेलिजेंस होती है वो हमें एबल बनाती है। देखिए पहले तो स्कोप यानी क्षेत्र, डिनाइड यानी अस्वीकृत और सेवेज यानी असभ्य जानवर। तो ये कहना चाहती है कि हमारी जो बुद्धिमत्ता होती है हमें एक एबल बनाती है। दोस्तों ये जो इसका आंसर दिया हुआ है आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं कि हमारा नज़रिया आउटसाइड आर हेड यानी झुंड के बाहर कैसा होता है। तो आप इसको सीधे लिख लीजिएगा, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप लिखिए कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द मोरल एंड रिलीजियस टीचिंग्स वी ऑफन रिएक्ट इन ए हॉस्टाइल मैनर एंड समटाइम्स इन अ फेरोसियस वे। कहने का मतलब है कि हमारे पास जितने भी हमारी नैतिकता है, जो भी हमें सिखाया गया है नैतिक तौर पर, मोरल साइंस के तौर पर सिखाया गया, इन सब के अलावा भी यानी हमको इस सब की जानकारी है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे, किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहे हैं तो ये गलत है, लेकिन ये हमारी नैतिकता है यानी हमें इतनी शिक्षा है कि हमें कैसे कहाँ व्यवहार करना चाहिए। यह सब जानते हुए भी हम बहुत ही शत्रुतापूर्ण व्यवहार और बहुत ही जंगली तरह के व्यवहार आउटसाइड आवर हेड यानी झुंड के बाहर हम ऐसा व्यवहार करते हैं। What was the condition of man in the beginning? जब शुरुआत में सभ्यता शुरू हो रही थी उस समय मैन की, या आप ये कहें कि सभ्यता थी ही नहीं, तो उस समय मैन की हालत क्या थी? तो मैन वॉज माइजरेबल, बहुत ही दुखी कंडीशन थी। एक नोमैडिक लाइफ जीते थे। नोमैडिक लाइफ यानी घुमंतू चरवाहा, घुमंतू घूमते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ना घर था ना द्वार था, जानवर रहते थे, जानवर के साथ वो जाते थे, एक जगह सूखा पड़ गया, कंडीशन ठीक नहीं है तो हम दूसरी जगह चले जाएंगे, दूसरी से पहली, पहली से दूसरी, ऐसे करके इनका घुमंतू जीवन कटता रहता था। गुफाओं में रहते थे, घर तो था नहीं, जंगलों में रहते थे और जंगली जानवरों से डरते थे, क्योंकि देखिए अगर आदमी का मुकाबला कर सकता है, जानवर का मुकाबला कैसे करेगा, वो भी जंगली जानवर का, भयानक, उनसे भयभीत रहते थे। बिगिनिंग में वो ये भी नहीं जानते थे कि खाना पकाना कैसे है, बाद में जब आग का आविष्कार हुआ तो इनसे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। हाउ डिड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट? डोमेस्टिकेशन यानी पालतू बनाना, किसी भी एनिमल को डोमेस्टिकेट करना, तो ये सब कैसे शुरू हुआ? तो ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन यानी धर्म के प्रभाव में ये सब शुरू हुआ। और एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर की ज़रूरतें लोगों को महसूस होने लगी, लोगों को अब पारिवारिक जीवन की महसूस होने लगी। तो ऐसा कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे लोगों को जिस चीज़ की इसकी आवश्यकता महसूस हुई, उन्हें लगा नहीं ये नोमैडिक लाइफ ठीक नहीं है, हमारे पास परिवार होना चाहिए, हमारी फैमिली होनी चाहिए, तो इस तरह से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया। What are the two broad category of idea that have helped mankind? ब्रॉड यानी विस्तृत, दो प्रकार के वो कौन सी कैटेगरी है आइडिया के जिन्होंने मैनकाइंड की ज़बरदस्त मदद की है? तो अपने ऐसे में बर्ट्रांड रसल बताते हैं, जो कि एक फ़िलासफ़र है, हिस्टोरियन है, मैथमेटिशियन है, और इसमें उन्होंने बहुत प्रकार के आइडियाज़ की बात की है जिन्होंने मानव को प्री हिस्टोरिक टाइम में बड़ी ही मदद की थी। वो दो ब्रॉड कैटेगरी के आइडिया जिन्होंने मानव की मदद की, तो वो था नॉलेज और दूसरा था टेक्निक। एंड द मॉरल एंड पॉलिटिक्स, नॉलेज ज्ञान, टेक्निक यानी तकनीक, मोरल्स नैतिकता, पॉलिटिक्स राजनीति, दिस टुगेदर हैव मेड अस मोर सिविलाइज। इन सभी ने मिलकर हम लोगों को बहुत सारा सभ्य बनाया है, बहुत ज़्यादा ही सिविलाइज किया है और एक दूसरे के प्रति फैमिली फ्रेंडली होना सिखाया। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सभ्यता हमें एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली होना सिखाती है, तो आप आराम से हाँ कर दीजिएगा। दोस्तों इसके सारे वीडियोस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ पे जाइए, वीडियोस को देखिए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।